इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 36। क्वेश्चन नंबर 1, नोटबुक, लैपटॉप, palm, handheld computers, they are coming under the category of dash computer. ये ऑप्शंस है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोर्टेबल कंप्यूटर। ये सारे किस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स में आएंगे? दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। सो जैसे नोटबुक हो गया, और ये नोटबुक वो वाली नोटबुक नहीं है, एक कंप्यूटर का ही छोटे कंप्यूटर का नाम होता है नोटबुक। आप चाहे तो गूगल में पिक्चर्स देख सकते हैं इसकी। ये वो जिससे मतलब पेन पेंसिल से लिखते वो वाली नोटबुक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नोटबुक भी एक टाइप का कंप्यूटर है। लैपटॉप तो आप जानते ही हैं। पाम पाम भी, ये पाम नहीं है नॉर्मल, मतलब हाथ की बात नहीं हो रही है। पाम कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, सबके आगे कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं। सो दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं रीड कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। हर आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एस्केप मत करिएगा क्योंकि समटाइम्स इंडिविजुअली एमसीक्यूज बनते हैं इनके ऊपर। जैसे नोटबुक के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, लैपटॉप के ऊपर, पाम एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, चारों चीज़ें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे देखिए नोटबुक, देन पाम कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, ये क्या है? लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, दे आर इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर इनपुट डिवाइसेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, इनपुट डिवाइसेस। और ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। लाइट पेन से रिलेटेड हो गया एंड देन ये जॉयस्टिक से रिलेटेड है। सो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए एक बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, टच स्क्रीन इज, टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन दोनों ही है, बोथ ए एंड बी अबव। अब ए एंड बी अबव क्या है वो हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टच स्क्रीन इज बोथ ए एंड बी अबव। ए है इनपुट डिवाइस एंड बी है आउटपुट डिवाइस। सो टच स्क्रीन इज बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स ये एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जैसे आप टच स्क्रीन कह सकते हैं यदि फ़ोन की बात करें तो, वहाँ से आप कुछ इनपुट करना वो भी मिल जाता है आपको, और वहाँ से आउटपुट भी। सपोज किसी मैसेज की बात करें, आप खुद भी सेंड कर पा रहे हैं तो इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है वो। फिर आप किसी का मैसेज आया तो मैसेज आप देख भी पा रहे हैं, सो वो हो गया आउटपुट, मतलब आपको चीज़ दिख भी रही है स्क्रीन पे। कोई पिक है, ठीक है, वो आप खुद भी सेंड कर पा रहे हैं एंड देन आपको एज एन आउटपुट भी दिख जा रही है यदि कहीं से आई है तो, ठीक है। सो टच स्क्रीन एक्ट्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Now next question is question number 4. Dash printer is the cheapest in terms of price and operating cost. कौन सा प्रिंटर चीपेस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट? वो है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सस्ता है ये प्रिंटर कंपैरिजन इन कंपैरेटिवली, मतलब अदर प्रिंटर्स के मुकाबले जो भी इधर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आंसर है एंड एक्सप्लेनेशन। Now question number 5, dash printer is a non impact printer and is quiet in working. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ये कोई जैसे फिजिकली टच करके ये वर्क नहीं करेगा, जैसे आप टाइपराइटर में करेंगे ना, जैसे इंक टच करती है एक्चुअल में पेपर पे, एंड कोई भी लेटर आप टाइप कर रहे हैं,
टाइपराइटर की यदि बात करें तो एक्चुअल में वो उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है कि सच में कोई फिजिकली पेपर पे टच होके फिर वो लेटर सेंटेंस वो सब प्रिंट हो पा रहा है, तो उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, ये थ्रू इंक के होता है, ये जो मॉडर्न प्रिंटर्स है। और ये क्वाइट इन वर्किंग है, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आती, बहुत क्वाइटली इसमें प्रिंट हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजर प्रिंटर्स। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का यूज है, तो खट खट करके जो साउंड आती है जैसे टाइपराइटर में या इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे, वो कोई साउंड इसमें नहीं आती, इसीलिए इट इज क्वाइट इन वर्किंग। सो डैश प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Now, next question is dash are high-end printers. इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, दैट इज लेजर। डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स, तो करेक्ट आंसर वुड बी लेजर। लेजर आर हाई एंड प्रिंटर्स, इसका करेक्ट आंसर ये है। हाई एंड प्रिंटर्स की जो खासियत होती है, मतलब स्पेशलिटी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड क्यों ऐसा होता है, तो वो कुछ पॉइंट्स दे रखे। हाई प्रिंट क्वालिटी, फास्ट प्रिंटिंग स्पीड्स, देन देर इज कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, और ये फिर और कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रूर रीड करिएगा वीडियो पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजी व्हील, ड्रम, चेन एटसेट्रा आर दी डैश। ये क्या है? दे आर दी प्रिंटर्स, ये सब प्रिंटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। डेजी व्हील, ड्रम, चेन एटसेट्रा आर दी प्रिंटर्स। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर लिखेंगे तो आप विद पिक्चर्स देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को और बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली उन ऑप्शंस को गूगल करके भी देख सकते हैं, तो आप विद पिक्चर्स आपको दिखेगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं फिर इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स को। या फिर कोई भी क्वेश्चन जो डिटेल में आपने दी, पढ़ लिया अपने लेवल पे, देन यू विल नेवर फॉरगेट दैट, उसका बेस क्लियर हो जाएगा आपका। सो प्रिंटर्स में डेजी व्हील, ड्रम, chain. Now next question is question number 8, dash are specific to users needs. करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड ही बनते हैं, किसको क्या एप्लीकेशन यूज करना, यूजर की क्या डिमांड है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड्स, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसका करेक्ट आंसर इधर मेंशन्ड ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। सो ये फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड्स, करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड हियर इज द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। Now next question is question number 9, जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए सारी चीज़ें ना आप फिजिकल चीज़ों से मत, जैसे परफ्यूम वर्ड यूज़ हो गया तो आप परफ्यूम आपको लगेगा कि जैसे उधर नोटबुक था तो आप नोटबुक इमेजिन करने लगेंगे। सो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की इधर जनरल ऑब्जेक्ट्स की जो डेली पर्पज़ में आप सुनते होंगे उनकी बात नहीं हो रही। कोई भी टर्म है तो बेसिकली अभी कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई टर्म है। सो जोशी परफ्यूम्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ नन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ नहीं है। आप चाहें तो इनको एक बार गूगल कर सकते हैं। इनमें से ये कुछ भी नहीं है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस का नाम है, ना कंप्यूटर वायरसेस का नाम है। सो जोशी परफ्यूम्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ नन ऑफ दी अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, डैश आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिजाइन ऑन पेपर्स। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेन प्लॉटर्स। So pen plotters are used for plotting graphs and design on papers. ये इसका explanation है।
ये वीडियो पॉज करके आप ज़रूर पढ़िएगा। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे आंसर भी डिस्प्लेड है और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। जितना मेरे से हो सका मैंने सिंपल भाषा में बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। फिर भी समझ ना आए तो आप गूगल करिए, तो विद पिक्चर्स आपको दिख जाएगा सब कुछ एंड आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।